नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था टॉपिक वो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, यानी कि हमने जो भी फंक्शंस पढ़े थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके जो फंक्शन होते हैं वो आपके 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आपको पढ़ने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स में लेंगे तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने थीटा लिया, यहाँ पर एक्स ले लिया। तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और 6 ही आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है उसमें जो आपके पास इनपुट होती है और इनपुट डालने पर जो आपके पास आउटपुट होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो इनपुट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो आपकी इनपुट होती है वो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आउटपुट बन जाती है। ठीक है, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपके पास इनपुट है, आउटपुट है, फिर अगर हम उसका इनवर्स निकालते हैं, मान लीजिए आपका फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, आपकी इनपुट जो है वो आपने इस फंक्शन में यहाँ पर डाली, इनपुट डाली, आपके पास आउटपुट आई। लेकिन इनवर्स में क्या होता है कि आपके पास इनवर्स में क्या हो जाएगा कि जो आपकी आउटपुट है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपकी इनपुट हो जाएंगी और जो इनपुट है वो आपकी क्या हो जाएंगी, आउटपुट हो जाएंगी। एक तरफ से ये जो है वो पलट दी जाएंगी। ठीक है, बेसिक आइडिया अगर मैं आपको यहाँ पर दूं तो मान लीजिए मैंने आपको दिया कि साइन π/4 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√2 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है तो ये आपकी 1 होती है। अगर मैं पूछूं साइन -π/6 की वैल्यू, ठीक है, π/6 की वैल्यू कितनी होती है तो -1/2। ठीक है, अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपने पास यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू पूछी कि साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, साइन π/2 1 होता है, साइन -π/6 आपके पास -1/2 होता है। अगर हम यहाँ पर इनवर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये π/2 क्या है, ये आपकी इनपुट है और 1/√2 ये आपकी क्या है, आउटपुट है। ये किस में है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसमें है। अगर हम यहाँ पर इनवर्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी आउटपुट है तो साइन इनवर्स 1/√2 जो आउटपुट है वो क्या बन गई यहाँ पर, इनपुट, और जो आपकी यहाँ पर इनपुट है वो आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट। तो इस तरह से ये जो है वो एक्सचेंज हो जाती है इनपुट आउटपुट में और आउटपुट इनपुट में। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करें तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। जो यहाँ पर साइन π/2 में ये जो आपके इनपुट है ये क्या आएगी, इनवर्स फंक्शन में आउटपुट। जो यहाँ पर आउटपुट आई है वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, इनपुट होगी। सेम इधर यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आपके पास क्या होगी, आपके पास होगी -π/6। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पर और लो तो कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो यहाँ पर कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर अपना हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही काम करता है कि जो आपकी इनपुट होगी वो आपकी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो आपकी आउटपुट बन जाती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का इनपुट और आउटपुट का जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ इनपुट आउटपुट बन जाती है और आउटपुट आपकी जो है वो आपकी इनपुट बन जाती है। ठीक है, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं और 6 ही हमें यहाँ पर अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। आप देखिए, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाया था, आपको ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैंने आपको इनकी डोमेन बताई, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है और साथ में इनका ग्राफ बनाना भी मैंने आपको सिखाया था। क्योंकि क्वेश्चंस को जब सोल्व करते हैं तो ग्राफ आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ग्राफ की हेल्प से हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम एज इट इज आपको यहाँ पर जो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसमें आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके आपको डोमेन पता होनी चाहिए, इनकी आपको रेंज पता होनी चाहिए और इनका जो ग्राफ है वो भी आपको बनाना आना चाहिए।
ठीक है, अगर आप इनकी डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब देखिए आपका ये नाम देखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपका जो इनवर्स फंक्शन है ये आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनवर्स फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था उसमें क्या था कि वहां पर मैंने आपको जैसे मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस करवाए थे। उसमें मैंने आपको जो है वो इनवर्स फंक्शन शायद नहीं करवाया, लेकिन मैं अब यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर कर दूंगी कि आपका इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। मान लीजिए ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है, कोई फंक्शन आपके पास कोई डिफाइन होगा, ठीक है, कोई फंक्शन या विद कंडीशन के साथ डिफाइन होगा। एक्स की इनपुट आप यहाँ पर डालो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ले लिए एक्स में, और वाई में मैंने यहाँ पर जो है वो 5 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनवर्स फंक्शन आपका कब बनेगा, इनवर्स फंक्शन आपका तब बनेगा जब आपका फंक्शन किसी कंडीशंस के साथ आपका 1-1 बन जाए, 1-1 फंक्शन बन जाए, और आपका वो फंक्शन ऑन टू फंक्शंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। 1-1 क्या होता है, 1-1 आपको पता है कि आपका एक्स यानी कि जो डोमेन होता है उसके हर एक एलिमेंट की यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इनकी इमेज बनाती हूँ। ठीक है, मैं इनकी जो है वो इमेज बनाती हूँ इस तरह से कि यहाँ पर जो आपके एक्स सेट है इसमें हर एक एलिमेंट्स की डिफरेंट आपकी एलिमेंट जो कोडोमेन है डिफरेंट इमेज कोडोमेन में मिल रही है। इसका मतलब ये आपका 1-1 है। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू होता है कि आपका जो कोडोमेन जो होता है उसके हर एक एलिमेंट्स को एटलीस्ट 1 पर इमेज मिलनी चाहिए। तो ये आपको मैंने विजुलाइज करवा दिया इनवर्स फंक्शन कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन होता है जो आपका 1-1 और ऑन टू की कंडीशंस को सेटिस्फाई जो करवाता है वो आपका इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन जो है वो डिफाइन है R2R। ठीक है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। fx इज इक्वल्स टू जो है वो आपका यहाँ पर है x²। ठीक है, fx फंक्शन क्या है, इक्वल्स टू x²। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया g फंक्शन, और ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका वो आपका 0 to इनफाइनाइट से 0 to इनफाइनाइट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन मैंने 0 to इनफाइनाइट ली है, और gx फंक्शन आपका x² है। ठीक है, जब सिंपल पैराबोलिक फंक्शन जब मैंने आपको करवाया था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था x² का जो आपका ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप में बनता है। इस तरह से ये आपका जो है ये फंक्शंस जो है वो यानी कि जो इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो डोमेन है वो रियल से रियल आपकी यहाँ पर इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपको जो है वो टिप्स पर कर लेने की किस टाइप से यहाँ पर ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन में आपके पास यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका R2R, क्योंकि सारी रियल वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है तो ये R2R यहाँ पर जो है वो डिफाइन होगा। लेकिन ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 1-1 नहीं है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है f इज नाइदर 1-1 और नॉर ऑन टू, कि ये फंक्शन जो है वो आपका ना तो आपका 1-1 है। 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पर जो है वो एक लाइन लेते हैं। अगर ये आपका एक से ज्यादा अगर पॉइंट पर कट कर रहा है आपके ग्राफ को तो ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 1-1 फंक्शन नहीं है। सेम एज इट इज ये आपका यहाँ पर रियल से रियल यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पर जो है वो आपकी इमेजेस जो प्री इमेजेस वो सारी यहाँ पर कंटेन नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपका ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं बनाता। अगर आपका ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन नहीं बनाता तो आपका इनवर्स जो है, इनवर्स फंक्शन जो होगा वो आपका डिफाइंड जो है वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो है वो आपका डिफाइन नहीं होगा। अगर ये 1-1 और ऑन टू की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो हमने सेकंड जो g फंक्शन लिया है इसमें देखिए हमने डोमेन और कोडोमेन क्या ले रखी है, 0 to इनफाइनाइट। अब इस कंडीशन में आपके पास जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आपकी सारी रियल वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डोमेन और कोडोमेन जो है वो 0 to इनफाइनाइट के बीच में है। इसका मतलब आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना बनेगा।
ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इतना फंक्शन आपका यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 0 to इनफाइनाइट आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर जो है वो आपका ये फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इतना बनेगा। और अगर हम एक्स एक्स के पैरेलल लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन जो है ये आपका बनेगा। तो ये आपकी जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों यहाँ पर बनते हैं फंक्शन की, आपका ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर यहाँ पर ये 1 1 और ऑन टू है तो आपका जी फंक्शन जो है वो इनवर्स को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर इनवर्स क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी फंक्शंस को कंप्लीटली अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हो तो वहां पर क्या है कि आपको उस फंक्शंस को अगर समझना है तो आप उसकी डोमेन को समझें। ठीक है, आपको डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, कोडोमेन के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन होती है फंक्शन की कि वो किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता होगा तो वहां पर आप जो है वो 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन अगर निकालने हो, ग्राफ बनाना हो तो वो आप आसानी से बना सकोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका ये फंक्शन R2R डिफाइन था तो ये आपका इनवर्स डिफाइन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपका यही सेम आपका फंक्शन gx x स्क्वायर था, ये जब आपकी डोमेन और कोडोमेन जो आपकी 0 to इनफाइनाइट था तो ये फंक्शन आपका बन रहा है, इनवर्स फंक्शन को जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी फंक्शन को इनवर्स दिखाना है, इनवर्स यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है या 1 1 ऑन टू दिखाना है, तो वहां पर आप क्या कर दो, वहां पर आप उनकी डोमेन और जो आपकी कोडोमेन है उसमें आप करेक्शन कर दो, और करेक्शन करके इस तरह से फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर दो कि आपका 1 1 और ऑन टू एग्जिस्ट कर जाए, जिस वजह से आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको हर एक जो कि आपका रियल से रियल आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता, यानी कि इनवर्स जो है वो आप पर डिफाइन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली उनकी जो डोमेन और कोडोमेन है उनमें करेक्शन करना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपके यहाँ पर जितने भी आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, ये आपका R2R रियल नंबर पर अगर हम यहाँ पर इनकी जो हम नॉर्मल जो हमने जब मैंने आपको करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें जो उनकी ग्राफ बनती है, ठीक है, जो ग्राफ बनती है वो आपकी 1 1 और ऑन टू नहीं होती। ठीक है, 1 1 ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स भी जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं होता या इनवर्स डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर इनकी जो रेंज है उनको हम क्या करेंगे, उन रेंज और डोमेन में, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, और फिर उन फंक्शंस को जो है वो इनवर्स में हम क्या करेंगे, उनकी रेंज और आपकी जो डोमेन या कोडोमेन आप कह सकते हो, डोमेन और कोडोमेन में करेक्शन करके हम इन फंक्शंस को क्या करेंगे, इन फंक्शंस को यहाँ पर इनवर्स इनका डिफाइन करेंगे, और इनवर्स डिफाइन करने के साथ साथ यहाँ पर हमें याद करना है इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और ग्राफ इनका कैसे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो है वो हम पूरा करेंगे। यहाँ पर हम पहले साइन इनवर्स का पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ, डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। तो अब देखिए हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू है, पहले हम बात करते हैं क्योंकि साइन एक्स क्या जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको कराया वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका साइन एक्स है, मैं आपको यहाँ पर इनवर्स के बारे में बताऊंगी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एफ जो है वो आपका R2R है। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट वीडियो में ही करवाया था, वहां पर आपका जो ग्राफ है जो बनता है, क्योंकि साइन एक्स जो होता है इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, कोई भी रियल वैल्यू हम डोमेन में रख सकते हैं, और जो इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो 1 से -1 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, -1 से इस तरह नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू डोमेन में हम दे सकते हैं। तो ये जो आपका साइन फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से बनता है, ये यहाँ पर 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, ठीक है, ये 1 है। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपका ग्राफ जो है वो जाएगा, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा, सेम एज इट इज आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये -1 से ऊपर
+1 से ऊपर नहीं जाएगा और ये -1 से जो है वो नीचे ये ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका साइन फंक्शन का जो है वो आपका यहाँ पर ग्राफ था। ठीक है, किसका ग्राफ था, ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका फंक्शन है, जब हम यहाँ पर एक्स एक्स के पैरेलल जब लाइन खींचेंगे तो ये जो है वो ग्राफ को ज्यादा यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू भी यहाँ पर जो है वो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 1-1 और ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ना करे तो इनवर्स भी आपका यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका हमने जो भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है उसमें अगर हम जो कि तो अगर आप अपनी डोमेन और कोडोमेन रखते हैं तो आपका कोई भी इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी इनवर्स फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते अगर आप रेंज और डोमेन जो है यानी डोमेन और कोडोमेन जो है वो अगर सेम एज इट इज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ली थी वो लेते हैं तो ठीक है, आपका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हमें इनवर्स डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इनकी जो डोमेन और कोडोमेन होती है इनमें करेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम gx इज इक्वल्स टू लेते हैं अपना साइन एक्स फंक्शन है और हम यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन किया है, -π/2 से लेकर -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1 तक हमने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होंगी, यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा, सिर्फ साइन एक्स की ही बात कर रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हमने डोमेन और कोडोमेन को चेंज किया है। हमने यहाँ पर डोमेन ली है -π/2 से π/2, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर मान लीजिए π/2 है और यहाँ पर मान लीजिए -π/2 है। तो इसके बीच में आपकी जो डोमेन है वो यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, और आपकी जो कोडोमेन है वो क्या है, -1 से 1, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ इसी के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज समझिए कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आप बताओ कि साइन π/2 क्या होता है। आपको पता है साइन π/2 1 होता है। ठीक है, तो साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1 आपका क्या होगा, साइन इनवर्स आपका 1 होगा यहाँ पर π/2, यानी कि जो आपकी यहाँ पर जो डोमेन होती है, सॉरी जो आउटपुट होती है वो आपकी इनपुट बन जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो क्योंकि ये आपका साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्योंकि तो 0 ही होता है तो साइन इनवर्स 0 0 होगा। तो यहाँ पर हम साइन फंक्शंस की बात करते हैं तो साइन आपका 0 पे 0 है। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, ठीक है, साइन की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, मान लीजिए साइन -1, तो साइन -1 कहाँ पर होता है, तो साइन -1 जो है वो आपका -π/2 पर होगा -π/2 पर, ये आपका 1 से -1 इस साइड होता है। ठीक है, ठीक है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर 1 से -1 तक आपका ये जो है वो फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपका फंक्शन -1 है तो यानी कि ये आपका पॉइंट रहेगा -1 से -π/2, क्योंकि पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा तो -1, यानी कि -π/2 से -1 है आपका ये कोऑर्डिनेट। और अगर हम यहाँ पर साइन 1 की बात करें तो आपका क्या होगा, π/2 होता है, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो है आपकी π/2 से 1। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आपके पास यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आपका जो ग्राफ है वो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना पार्ट लिया है। ठीक है, कितना पार्ट लिया है, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, ये पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, ये आपका ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो जब हम 1 लेंगे, ठीक है 1 लेंगे तो ये आपके यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, π/2 आती है, ये आपकी पाई होती है, जहां पर आपका ये कट होता है ये -π होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो वो क्या होती है, -π/2 होती है। तो ये जो बिंदु है ये आपके यहाँ पर मिलेंगे, तो ये जो है आपका ग्राफ बनेगा, यानी कि ये जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हमने डोमेन को, ठीक है, क्या है कि जब हमने डोमेन को और कोडोमेन को करेक्शन करके इस फॉर्मेट में ले आए तो वहां पर आपका जो है वो 1-1 और जो आपका ऑन टू फंक्शन है वो आपका क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो जब आपका 1-1 और ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका इनवर्स जो है, इनवर्स फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो f(x) इज इक्वल्स टू, अगर हम साइन इनवर्स लेंगे, f(x) इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जब हम लेंगे तो वहां पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये देखिए। अब
यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम साइन पाई बाय 2 की बात करें तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। साइन 0 आपका 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें साइन माइनस पाई बाय 2 की बात करें तो साइन माइनस पाई बाय 2 -1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अगर पूछे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये इक्वल का साइन होगा, ठीक है, माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका साइन फंक्शन में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन फंक्शन है, तो साइन में जब हम यहाँ पर आउटपुट जो लेते हैं, जो आपकी आउटपुट आएगी वो आपके इनवर्स में इनपुट का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका साइन फंक्शन है, तो आपका यहाँ पर ये जो डोमेन होती है ये आपकी इनपुट होती है। डोमेन क्या होती है, इनपुट होती है साइन में, और कोडोमेन जो है वो आपकी आउटपुट होती है। तो इनवर्स में आपका ये जो फंक्शन होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, वो होगा -1 से 1 से लेकर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। यहां से आपकी ये आपकी डोमेन होगी, यानी कि डोमेन जो है वो आपकी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, और जो आपकी रेंज या फिर आप कोडोमेन कहोगे ये आपकी माइनस, यहाँ पर प्लस होता है तो ये प्लस पाई बाय 2 से नीचे माइनस पाई बाय 2 तक आपकी यहाँ पर लाई करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनवर्स फंक्शन निकाल रहे तो इनवर्स वैल्यू देखिए, तो साइन इनवर्स 1 पे आपकी वैल्यू क्या है, 1 पे आपकी जो वैल्यू है वो है आपकी पाई बाय 2, ठीक है। क्या वैल्यू है आपकी, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 पे पाई बाय 2, और अगर हम -1 की बात करें तो -1 पे आपकी जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। 1 की बात करें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और 0 पे आपकी 0 रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी ये जो साइन एक्स फंक्शन जो होता है, जब हम इनवर्स में जाते हैं तो ये जो ग्राफ होता है वो y = x पर, y = x का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ओरिजिन से हम सीधा इस तरह से लेके जाएंगे तो y = x पर आपकी ये मिरर इमेज बनाता है, ठीक है, मिरर इमेज बनाता है। तो यहाँ पर जो इसकी जो ग्राफ जो आएगी, अब आपको इतना याद रखना है, ये देखिए यहाँ पर शेप जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो गोल बन रही है, तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है, और ये जो है वो नीचे की तरफ बनेगी। तो ये आपका जो है वो साइन फंक्शन का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ को आपको जो है वो टिप्स पर करना है, याद कर लेना है कि किस तरह से आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि अगर आपको ग्राफ पता होगा तो आप वहां पर 1 और 1 फंक्शंस जो है वो आसानी से निकाल सकोगे कि ये फंक्शन आपका 1 बनता है या फिर नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको साइन एक्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरह से आपका साइन एक्स से हमने यहाँ पर इनकी डोमेन और कोडोमेन को चेंज करके फंक्शन यहाँ पर हमने ड्रा किया, फिर उससे हमने यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन को जो है वो बनाया है, ठीक है। अगर आप डोमेन कोडोमेन के बारे में अच्छे से जानते हो, साइन एक्स फंक्शन के बारे में, और फिर आप यहाँ पर साइन इनवर्स डिफाइन कर दोगे, और साइन इनवर्स के आपको डोमेन कोडोमेन और रेंज जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज, ये तो आपका ग्राफ हो गया साइन इनवर्स का। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर आपसे पूछ ले तो -1 से 1 होती है, और रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है वो आपकी -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो आपको याद कर लेनी है। ये किसकी है, ये साइन इनवर्स एक्स की है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका f(x) = हम पहले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए कोस एक्स को आपको पता है यहाँ पर फंक्शन जो मान लीजिए आपका r है, तो आपका यहाँ पर ये आपको पता है कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कैसे बनता है। तो यहाँ पर ये भी सेम ही होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो +1 से -1 के बीच में होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई बार जो है वो थोड़ी गलती, यहाँ पर मैं माइनस ले लेती हूँ, अगर मैं बाई चांस कहीं पर ले लेती हूँ तो उसके लिए आप जो थोड़ा ध्यान रखें कि आपका यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो डोमेन होती है वो 1 से लेकर -1 के बीच में आपका ये जो ग्राफ बनता है, और क्योंकि साइन 0 जो 0 होता है तो यानी कि ये जो फंक्शन आपका इस तरह से जो है वो स्टार्ट होता है, सॉरी कोस 0 जो है वो आपका 1 होता है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से बनता है, -1 और 1 के बीच में ये जो है वो इससे नीचे नहीं जाती, इससे ऊपर नहीं जाती वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी कि आपका ये जो है वो ग्राफ बनता है। और ये क्योंकि आपका यहाँ पर कई से ज्यादा जो है वो पॉइंट्स पर कट कर दे तो 1 और 1 फंक्शन यहाँ पर ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी आपका इनवर्स जो है वो आपका डिफाइन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम f(x) फंक्शन को
fx फंक्शन जो आपका cos x है, अगर हम यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन कर दें 0 से पाई से लेकर -1 से 1 के बीच में, ठीक है, अगर 0 से पाई से लेकर -1 से 1 के बीच में अगर हम फंक्शन डिफाइन कर दें, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू वो क्या आएगी, 0 से पाई, इसका मतलब 0 से यहाँ पर मान लीजिए आपका पाई है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी डोमेन में, और को डोमेन में क्या है कि -1 से 1 के बीच में, 1 से -1 के बीच में आपकी वैल्यू यहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। अगर हम बात करें कि कोस π/2 की, तो कोस π/2 कितना होता है, तो कोस π/2 जो है वो आपका 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो कोस π/2 आपकी कितनी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। तो अगर हम π/2 की बात करें तो π/2 पर आपकी 0 आएगी, तो यहाँ पर ये तो पाई है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या आएगा, π/2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, π/2। तो ये हो गया कि π/2 पे आपका कोस फंक्शन क्या देता है, 0 वैल्यू देता है, तो यानी कि ये आपका यहाँ पर हो गया। अब क्या है, अगर आप बात करें कोस 0 की, तो कोस 0 किस पर होता है, कोस 0 आपका 1 पे होता है। कोस 0 यानी कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कोस 0 यहाँ पर अगर आप 0 लोगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 0,1, ठीक है, क्या है, ये पॉइंट 0,1 है। सेम एज इट इज अगर हम कोस -1 की बात करें, ठीक है, यानी कि कोस -1, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी -पाई पे, ठीक है। तो कोस -1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कहाँ होती है, -पाई पे। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कि कोस अगर हम -1 रखें, ठीक है, कोस -1 की वैल्यू जो है वो -पाई पे होती है, यानी कि x की वैल्यू अगर पाई रखोगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये चीज जो है वो आपको अच्छे से जो है वो कर लेनी है। आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ये थोड़े यहाँ पर गुलाई में आएगा और फिर इस तरह से जो है वो आपका ये ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ये थोड़ा सा इस साइड लोगे तो आपका अच्छे से ये आपको क्लियर यहाँ पर विजुलाइज होगा, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, ये आपका फंक्शन बन गया जब आपकी डोमेन हमने 0 से पाई से लेकर -1 से 1 के बीच में हमने फंक्शन जब डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एज इट इज अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इनवर्स आपका जो फंक्शन होता है, अगर हम इनवर्स की बात करें कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ये जो डोमेन है ये आपकी कोडोमेन बन जाएगी। तो आपका यहाँ पर fx फंक्शन यानी कि f फंक्शन जो होगा वो आपका -1 से 1 से लेकर आपका 0 to पाई आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि ये जो डोमेन है आपकी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -1 से 1 के बीच में, और जो आपकी कोडोमेन है ये आपकी 0 से पाई के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी, यानी कि ऊपर के पोर्शन में आपकी यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब आपको पता है कोस π/2 0 होता है, इसका मतलब अगर हम कोस इनवर्स 0 की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, π/2, यानी कि अगर हम इनपुट 0 की बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर π/2। तो यहाँ पर मान लीजिए π/2 यहाँ पर है तो 0 π/2, ठीक है, 0 से π/2 आपका यहाँ पर ये फंक्शन बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी, यानी ग्राफ यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोस इनवर्स 1 की बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि इनपुट आपकी क्या है, 1 है, तो 1 से 0 ये आपका ये हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर हम कोस इनवर्स पाई की बात करें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है कोस -1 की जो वैल्यू होती है ये पाई होती है, ठीक है, क्या होती है, कोस -1 अगर निकाले तो वैल्यू पाई होती है। अगर कोस इनवर्स पाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये इनपुट जो है वो क्या बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, ये आपका -1 रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ी गलती होगी, ये देख लेना, ठीक है। कोस -1 जहां पर होगा यानी कि कोस -1 आपकी वैल्यू किस पर आती है, पाई पर आती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम बात करें पाई आपका ये है, ठीक है, पाई पर आपकी वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि ये जो आपका पॉइंट जो रहेगा वो आपका रहेगा -1 और पाई, ठीक है, -1 और पाई। तो अब यहाँ पर आपका जो ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। किस तरह से बनेगा, ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इस ग्राफ को जो है वो आपको याद कर लेना है कि ये ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा,
तो ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा और ये ग्राफ आपको जो है वो टिप्स पर कर लेना है कि किस तरह से ये ग्राफ जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका कोस इनवर्स फंक्शन था और इसमें आपको याद रखना है डोमेन ऑफ द फंक्शन आपकी -1 से 1 होती है और रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है वो 0 से पाई होती है और ये आपका ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ था, या था आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ था। अब हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टेन इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने इसके लिए मैं आपको जो है वो बुक में आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए आपका जो यहाँ पर 10x का जो ग्राफ बनता है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये जो है वो आपका 10x का जो है वो ग्राफ बनता है आपका इस तरह से। आगे भी अगर यहाँ पर इसको अगर आगे करो तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसको अगर आप आगे करोगे तो ये आपको इस तरह से जो है वो वैल्यू देगा। ठीक है, ये आपका किसका फंक्शन होता है, ये आपका फंक्शन होता है 10x का। जब y इज इक्वल्स टू जब आप 10x लेके चलते हो तो आपके पास ये ग्राफ जो है वो आपका बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा भी दिया था। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका 10x का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर जो हम R2R फंक्शन है, लेकिन हम जब इसमें कोरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू आपका फंक्शन है यहाँ पर 10x। क्या फंक्शन है, 10x है। y इज इक्वल्स टू कहने का मतलब ये आपका fx ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू आपका फंक्शन क्या है, 10x फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर कोरेक्शन कर दें और 10x को यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये फंक्शन है ये हम डोमेन और कोडोमेन में अगर हम इनका क्या कर दें, कोरेक्शन कर दें, तो आपकी यहाँ पर डोमेन हम ले लेते हैं -π/2 से -π/2 सॉरी +π/2। तो -π/2 से π/2 और π/2 आपका इंक्लूड नहीं होता है से लेकर कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है, तो -π/2 से π/2 से लेकर हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए अब किस तरह से जो है वो ग्राफ बनेगा। तो देखिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, -π/2 से π/2 के बीच में। मान लीजिए ये आपका -π/2 है और ये आपका +π/2 है, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू लेके आने, तो हम यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर अपना बन सके। तो आपकी वैल्यू से कोई रियल वैल्यू है, यानी कि रियल कोई भी वैल्यू आएगी, बीच में आपका यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है कि इसकी जो है वो कहाँ से कहाँ तक ये जो है वो आगे जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है, यहीं पर लिख के दिखा देती हूँ कि 10 की वैल्यू अगर हम लें तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर हम बात करें 10π/2 की, तो 10π/2 जो है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है π/2 पे। लेकिन अगर हम π/2 से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लें, π/2 पे आपका क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले लें तो यानी कि आपका ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम 10 -π/2 की बात करें तो -π/2 पर भी आपका फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले लें, -π/2 से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो ज्यादा ले लें, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी वो -इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा 10 0 0 यानी कि 0 से तो आपका यहाँ पर ये जो है वो क्रॉस होके जाएगा। ठीक है, 0 से तो ये जाएगा। अब यहाँ पर हम जब π/2 से कोई थोड़ी सी वैल्यू अगर हम बड़ी लेते हैं, ये जो आपका -π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो -इन्फिनिटी आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम -π/2 से थोड़ी सी वैल्यू लेंगे तो आपके पास -इनफाइनाइट आएगा, यानी कि आपके पास प्रॉपर, तो क्योंकि हम थोड़ी सी प्लस वैल्यू ले रहे हैं तो आपकी इस लाइन पे तो ये आएगा नहीं, लेकिन इसके जो है वो नजदीक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से ये जो है वो आपका फंक्शन जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपका फंक्शन किस तरह से बनेगा, आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनता बनता यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह से है, क्योंकि π/2 जब हम इससे थोड़ा सा कम लेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से जो ये आपका ग्राफ है वो बन जाएगा। तो ये ग्राफ आपका किसका है, ये आपका 10x का ग्राफ है जब आपके पास डोमेन -π/2 से लेकर कोई भी रियल वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू 10x। अब बात करते हैं fx इज इक्वल्स टू अगर 10 इनवर्स x हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी, और जो इसकी जो ये आपकी रेंज है वो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर डोमेन बन जाएगी। तो R से
-π/2 से लेकर π/2 तक का फंक्शन आपका यहाँ पर हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो देख लीजिए, इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। अब आपको पता है इसकी मिरर इमेज होती है, तो ये जो आपकी ये वर्टिकल है ये आपकी सीधे आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि आपकी हॉरिजॉन्टल में हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि tan 0 जो है वो आपका 0 होता है। अगर हम tan इनवर्स 0 की बात करें तो ये 0 होगा, यानी कि 0 से तो आपका यहाँ पर ये होके जाएगा यानी गुजरेगा। ठीक है, अगर हम tan इन्फिनिटी की बात करें तो tan इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सॉरी tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये जो आउटपुट है यहाँ पर इनपुट हो गई, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पर π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। ठीक है, π/2 से कोई थोड़ी कम वैल्यू आएगी। और अगर हम tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ -π/2 से प्लस थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो प्लस का है, ये मैं माइनस बोल देती हूँ हर बार, π/2 से -π/2 के बीच में यहाँ पर आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आपकी डोमेन जो है वो π/2 से -π/2 के बीच है, आप कोई वैल्यू इनपुट दे सकते हो और यहाँ पर ये आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू जो है वो आपकी आ सकती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, पहले आपका रियल नंबर था। ठीक है, आपका रियल नंबर था, हाँ तो सही, वैसे मैंने सही लिख दिया। ठीक है, रियल नंबर था आपका, तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी आ गई, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें डोमेन ऑफ द फंक्शन की तो आपके पास tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल वैल्यू होती है और रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसकी डोमेन देखो, सॉरी इसका यहाँ पर ग्राफ देखो कैसे बनेगा, तो 0 से होकर तो ये जाएगा। ठीक है, 0 से होकर तो ये वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्लूड होगी। यहाँ पर वैल्यू जो है वो इस तरह से जाएगी कि इसके ऊपर से नीचे जो है वो इससे ऊपर नहीं जाएगी और इससे यहाँ पर नीचे नहीं आएगी। जब हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं आपकी -इन्फिनिटी, यानी कि जब हम -इन्फिनिटी यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, ये आ जाएगी आपकी -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी जब वैल्यू लेते हैं तो आपकी यहाँ पर -π/2 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यानी कि इसके ऊपर तो आएगी नहीं, यहाँ से जो है वो इसके बिल्कुल पास होकर आपका ग्राफ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बनेगा। ठीक है, और यहीं पर भी आपकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तो आपकी यहाँ पर बनेगी नहीं, लेकिन जब tan इनवर्स इन्फिनिटी की बात करते हैं तो आपके पास π/2 तो आपका होगा नहीं, यानी π/2 के बिल्कुल ऊपर तो ये आएगा नहीं, लेकिन ये इसके जो है वो थोड़ा सा नजदीक होके जाएगा। तो ये आपका जो ग्राफ बना है ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ बना है। ठीक है, और tan इनवर्स x की यहाँ पर डोमेन और रेंज मैंने आपको बता दी। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये आपका tan इनवर्स x का था। सेम एज इट इज अब हम यहाँ पर करेंगे fx अगर आपको दे दे कोट इनवर्स x। ठीक है, कोट इनवर्स x है, तो इससे पहले आपको समझना होगा कोट x क्या होता है। ठीक है, उसकी डोमेन अगर हम रियल से रियल की बात करें तो यहाँ पर उसका जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने जो आपको ग्राफ बताया था वो ग्राफ देखिए पहले, तो मैं आपको बुक पर ही दिखा देती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोट x का जो आपका ग्राफ है वो, तो देखिए यहाँ पर कोट x का जो ग्राफ बनता है वो आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो ग्राफ बनता है किसका, कोट x का। ठीक है, तो कोट इनवर्स x का आप यहाँ पर जो है वो ग्राफ देख सकते हो। ये जो आपका ग्राफ है वो किसका है, ये आपका ग्राफ है कोट x का। ठीक है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 3π/2 पे आएगी, यहाँ पर π/2 पे आएगी, -π/2 पे आएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये किस पर है, ये आपकी r से r अगर हम देखें तो इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम इसकी जो डोमेन और जो आपकी कोडोमेन है उसमें अगर करेक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम fx = में कोट x लेते हैं और फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि रियल से लेकर 0 से पाई। ठीक है, रियल से लेकर 0 से पाई हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो x एक्सिस पे कोई भी यानी कि ये जो है वो आपकी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी डोमेन आप इनपुट यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन आपका जो यहाँ पर जो आपकी डोमेन जो कोडोमेन जो रहेगी यानी रेंज जो आएगी वो आपकी 0 से पाई के बीच में यानी कि ऊपर यहाँ पर जो है वो लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके यानी कि पाई से ऊपर जो है वो वैल्यू नहीं आएगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि इसी बीच में जो है वो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम कोट 0 लेते हैं तो कोट 0 आपका किस पर वैल्यू देता है, π/2 पे, यानी कि ये जो जब हम 0 रखते हैं तो आपका यहाँ पर π/2 आएगा। तो ये जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका 0 से π/2। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी यानी कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू पाई रखते हैं तो यहाँ पर
कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर तो इस लाइन के आएगा नहीं, लेकिन इसके बिल्कुल क्लोज और यहाँ से होके जाएगा। आप सीधा जो है वो यहाँ पर याद रख लीजिए कि आपका जो है वो ग्राफ इस तरह से जो है वो बनेगा। तो ये आपका ग्राफ किसका बनता है, ये आपका बनता है fx इज इक्वल्स टू में कोट एक्स का। ठीक है, मेन तो आपको यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन ही जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डोमेन क्या होती है इसकी और रेंज जो है वो यहाँ पर इसकी क्या होती है इनवर्स फंक्शंस की। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल्स टू में कोट इनवर्स एक्स के बारे में, तो आपका यहाँ पर ये जो आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन रहेगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो रहेगी आपकी कोट इनवर्स एक्स की, वो आपकी यहाँ पर रहेगी 0 से पाई, और जो रेंज ऑफ द फंक्शन रहेगी वो आपकी कोई भी रियल नंबर रहेगी। ठीक है, यानी कि जो डोमेन है वो आपकी यहाँ पर ये आपका 0 होता है, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, यानी कि यहाँ, और यहाँ पर आपकी ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इस तरह से लाइन लूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लूँ, और यहाँ पर आपकी क्योंकि इनवर्स में आपके पास जो है वो π/2 पर आपकी ये जो है वो वैल्यू देगा, और ये जो आपका पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा π/2 और 0। तो ये पॉइंट आपका क्या है, π/2 और 0 आपका ये पॉइंट है। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन जो रहेगा वो आपका इस तरह से जो है वो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो फंक्शन देगा। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा, और ये ग्राफ आपका किसका है, ये आपका कोट इनवर्स एक्स का जो है वो ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपको याद कर लेना है। ठीक है, और ये क्योंकि ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं आपके इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं आपको कोट इनवर्स एक्स में जो आपको डोमेन और रेंज जो बता रही हूँ, इस डोमेन और रेंज में आपका कोट इनवर्स एक्स जो है वो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहा है। और क्योंकि जब हमने R2R जो ये आपकी डोमेन थी, कोडोमेन थी, इसको जब हमने करेक्ट किया, इस तरह से करेक्शन की, तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका कोट एक्स जो है ये भी आपका यहाँ पर क्या बना रहा है, ये फंक्शन भी जो है वो आपका इनवर्स डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आपको सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही आपका मैं जो है वो सीधा ही आपको बता देती हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में सीकेंट इनवर्स एक्स का आपका ग्राफ कैसे बनता है, और आपका जो सीकेंट और कोसिकेंट उनका ग्राफ दोनों का ही देख लीजिए। पहले आप ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनके ग्राफ जो है वो किस तरह से बनते हैं, तो वो चीज देख लीजिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में मैं करवाया था तो उसमें भी आपने अच्छे से कर लिया था। तो इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो वैल्यू बनती है, ये आपका सीकेंट एक्स होता है और ये आपका जो है वो कोसिकेंट एक्स होता है। पहले हम बात करते हैं सीकेंट एक्स की, तो ये आपका y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी डोमेन और कोडोमेन में जो है वो करेक्शन करेंगे, तो वो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिया है यहाँ पर सीकेंट एक्स, और इसकी जो डोमेन और कोडोमेन को है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि मैं यहाँ पर जो डिफाइन कर रही हूँ कि 0 से पाई आप यहाँ पर शामिल नहीं करोगे π/2। ठीक है, π/2 को छोड़कर आपकी जो डोमेन रहेगी वो 0 से पाई, लेकिन उसमें आप π/2 वैल्यू नहीं ले सकते, से लेकर ये आपकी डोमेन है, और कोडोमेन क्या होगी, -∞ से -1, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर रहेगा ये, और 1 to ∞। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो डोमेन रहेगी और ये आपकी क्या रहेगी, कोडोमेन रहेगी। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर जो आपका फंक्शन बनेगा, इस फंक्शन का जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर क्या है कि आपकी ये जो डोमेन है आपके पास यहाँ पर π/2 वैल्यू आप नहीं लोगे, यानी कि ये जो 0 है, 0 से लेकर यहाँ पर क्या है आपका पाई है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है आपका पाई है, तो यहाँ पर पाई इसका मतलब यहाँ यानी कि जो आपका ये π/2 का जो पोर्शन आएगा ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें दे रखा है कि इसमें जो है वो माइनस कर रखा है, यानी कि ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इससे ऊपर बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो आपका इससे ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि -∞ to -1, तो यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका पोर्शन -1 से लेकर यानी कि -∞ तक आगे जाएगा, और यहाँ पर ये आपका क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि शामिल है तो 1 भी आपका यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी 1 है, और 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे लेकर आगे आपकी वैल्यू जो है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस तरह से खींच लेते हैं, तो वर्टिकल लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे, तो इस तरह से वर्टिकल लाइन बनेगी। तो यानी कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो आपकी इस तरह से यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था साइन और कोस में कि कैसे साइन पाई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन की बात करें, वैसे आप यहाँ पर जो वो सेकेंड पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि आपका जो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और सेम एज इट इज जब हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी नहीं आएगी। मैं
ब्लू से कर देती हूँ, ये जो वैल्यू है वो इसका जो पोर्शन है वो इस बीच में जो है वो आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है वो पाई वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर पाई वैल्यू, तो यहाँ से आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ग्राफ बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये यानी कि दो पोर्शन, अलग अलग पोर्शन में यहाँ पर इसका ग्राफ बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बस आपको ये अभी जो मैं करवा रही हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होता है, सिकेंट इनवर्स एक्स। इसकी जो आपके पास जो फंक्शन डिफाइन होगा वो इसकी जो ये को डोमेन है वो आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट से लेकर आपका फंक्शन कहाँ डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। बस आप यहाँ पर शामिल नहीं करोगे, ये आपका पाई ओपन है, शामिल नहीं करोगे, क्लोज्ड ही है पाई बाय 2, इसमें आप शामिल नहीं करोगे पाई बाय 2। ठीक है, तो 0 टू पाई, बस आप पाई बाय 2 को जो है वो शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ जो बनेगा, ये जो चीज है वो आपको याद रखनी है। तो यानी कि आपकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो इससे ऊपर नहीं जाएगी और ये आपकी -1 से पाई के बीच में लाई करेगा। और ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से कि इसका जो है वो आप अगर हाँ मिरर की तरह लोगे तो यानी कि ये जो है वो इस पोर्शन में आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 0 से पाई बाय 2 है। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 है, यानी कि ये वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक जो पाई का जो पोर्शन आएगा वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका जो है वो -1 है और यहाँ पर आपका 1 है। तो जब -1 लेंगे तो यानी कि आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल तो होगी लेकिन इसके पूरे जो है वो बराबर नहीं होगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये पोर्शन बनेगा और यहाँ पर जो आपका पोर्शन बनेगा वो आपका, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि आपकी एक्स एक्सिस लाइन है। तो यहीं से आपका यहाँ पर ये 1 और 0 पर वैल्यू बनेगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका यहाँ पर ये पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका जो है वो ग्राफ बनेगा, ये है आपका सिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, किसका है ये, सिकेंट इनवर्स एक्स का। अब कोसिकेंट इनवर्स एक्स का और देख लीजिए, इसमें इसकी डोमेन और कोडोमेन जो है वो आपको याद रखनी है इनकी क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कोसिकेंट इनवर्स एक्स जो है इसका आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने जो आपको करवाया था वहां पर इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है कि y इक्वल्स टू में कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या करे, ये जो है वो ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्या करना है कि यहाँ पर अगर y इक्वल्स टू में अगर यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू में आपको कोसिकेंट एक्स फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आप इसका जो फंक्शन यानी कि डोमेन और जो रेंज है वो आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि आपका जो है वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू में कोसिकेंट एक्स लोगे और यहाँ पर जो आप डोमेन जो आप डिफाइन करोगे, ठीक है, यानी कि जो आपकी डोमेन जो यहाँ पर डिफाइन होगी वो आपकी यहाँ पर रहेगी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल है। बस आपको यहाँ पर 0 को शामिल नहीं करना है, से लेकर -∞ टू -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो आपको करना है। ये आपका एफ एक्स फंक्शन आपका कोसिकेंट एक्स है। यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा आप सीधा ही जो है वो याद कर लीजिए किस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये जो जोन है जहां पर आपकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर -π/2 और π/2 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं है। इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो बनेगी। तो आपको इतना याद रखना है कि जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस है, तो इससे जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर आपकी इस तरह से यहाँ पर वैल्यू जो है वो -π/2 आएगी। तो इस यहाँ आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप सेकेंड को अच्छे से नहीं समझ पाए तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है। बाकी आपको ये चीज ही याद रखनी है कि आपकी इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर हम कोसिकेंट -π/2 की वैल्यू लें तो आपके पास वैल्यू आएगी -1। ठीक है, कोसिकेंट -π/2 की वैल्यू अगर आप लोगे तो आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है ये आपकी ये हैं, ये हमने जो है वो वर्टिकल लिया है। तो ये जो फर्स्ट वर्टिकल लिया है ये आपका यहाँ पर मानिए कि -π/2 है और ये जो है ये आपका π/2 है। जब हम -π/2 की वैल्यू ले रहे हैं, कोसिकेंट -π/2 ले रहे हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। यानी कि आपके पास ये जो फंक्शन है, यानी कि यहाँ से जो है वो आपकी वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, -1। ये आपका -1 है और ये आपका +1 है। तो -1 दे रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है, 0 -1 पॉइंट है। ठीक है, इस पे 0 -1 पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या बनेगा, -π/2 से आपके पास बनेगा ये -1। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू देगा और आगे जो है वो इनफाइनाइट पे देगा। तो यानी कि आपके पास ये जो है वो ग्राफ इस तरह से बनेगा।
यहाँ पर ये लाइन जो है वो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर अगर आप देखो तो कोसिकेंट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन अगर हम जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू लें तो आपके पास यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर कोसिकेंट जीरो प्लस आप लोगे तो आपके पास इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर अपनी यहाँ से अगर हम पाई बाय 2 की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब जीरो ले रहे हैं आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी, और क्योंकि जीरो को शामिल नहीं करना है तो यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर ये वैल्यू आएगी और यहाँ पर जो है वो आपका इस तरह से जो है वो ग्राफ बनेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगर हम इसका जो आपका ये कोट इनवर्स एक्स है, इसकी अगर हम कोसिकेंट इनवर्स की बात करें तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब आपको क्या करना है, इसका आपका जो फंक्शन होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, जो इसकी ये आपकी जो कोडोमेन है ये आपकी डोमेन बन जाएगी। तो -1 से 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट से लेकर आपका यहाँ पर बनेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। बस आपको जीरो को शामिल नहीं करना है। ठीक है, जीरो को शामिल जो है वो नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन बनेगा, आप देखिए कोसिकेंट -1 अगर आप लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -π/2। अगर कोसिकेंट इनवर्स -इन्फिनिटी लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो π/2 की ये आप लाइन लोगे, यहाँ पर आपके पास -π/2 से नीचे वैल्यू नहीं आएगी और जीरो को भी जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा 1 पे और ये आपकी -1 पे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपके पास ये जो है वो यहाँ से जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें, आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस तरह से यहाँ पर जो आएगी, इससे लेकर आपके पास ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ग्राफ बनेगा कोसिकेंट इनवर्स का। तो यहाँ पर आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन याद रखना है। तो कोसिकेंट इनवर्स में डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है वो -इनफाइनाइट टू -1 होता है, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो आपके पास होगा -π/2 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल होगा, इसमें बस आप जीरो को शामिल नहीं करोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बना है, तो बस आपको ये जो चीज है ये कि ग्राफ कैसे बनेगा, इस चीज को जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी आप सिकेंट एक्स का यहाँ पर ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा और सिकेंट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कोसिकेंट इनवर्स का कैसे बनेगा, क्योंकि 1 और 1 फंक्शन अगर आपको निकालना होगा तो वहां पर आपको जो है वो आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जो है वो सीधा बता देती हूँ कि इनकी डोमेन रेंज क्या होती है सभी की एक साथ, क्योंकि आपको डोमेन और रेंज ही जो है वो सबसे ज्यादा याद रखनी है कि इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो अब वो देखिए कि यहाँ पर आपका सबसे पहले है, हम मान लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू है आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो आपको इसकी जो है वो डोमेन निकालनी है, तो इसकी जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है वो -1 से 1 होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी वो होती है आपकी -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से 1 और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी। सेकंड हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू में कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स की आपको डोमेन निकालनी है। डोमेन आपकी होगी -1 से 1, ये याद कर लेना। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन होगी 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल में है आपका 0 से पाई, यहाँ पर भी ये क्लोज्ड इंटरवल में है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फंक्शन आएगा टेन इनवर्स का। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स में आपको यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन हम कोई भी रियल वैल्यू डोमेन में पुट कर सकते हैं। और जो आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन रहेगी वो आपका ओपन इंटरवल रहेगा -π/2 से π/2। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका एफ एक्स फंक्शन रहेगा यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या रहेगा, कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स में आपकी जो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन रहेगी वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू रहेगी और रेंज ऑफ द फंक्शन जो रहेगा वो आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू में सिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, सिकेंट इनवर्स एक्स। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिकेंट इनवर्स एक्स में आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो इसमें जो आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है वो होता है आपका -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट होता है। और इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पर 0 से पाई
ये आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, लेकिन आपका पाई/2 जो है वो इसमें शामिल नहीं होता। ये आपका सेकेंड इनवर्स में होता है। अब अपना नेक्स्ट जो है वो है आपका कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसमें आपका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है वो -∞ to -1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to ∞। ये सेमी क्लोज्ड होता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्लोज्ड इंटरवल 1 to ∞। रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन इसमें आपका 0 जो है वो शामिल नहीं होता। तो ये सारे आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसकी डोमेन, रेंज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, और साथ में आपको इनकी जो ग्राफ मैंने करवाई वो ग्राफ आप टिप्स पर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्वेश्चंस की आएंगी, और उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सेट के रहेंगे, रिलेशंस के रहेंगे, फंक्शंस के रहेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने कराई इसमें आप डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, और जो आपका यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी जो करवाया उसके क्वेश्चंस रहेंगे, और साथ में आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी एक वीडियो बनेगी 1 या 1.5 घंटे की। उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो भी आपके जो है वो एग्जाम ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।